जी, तो शतरंज के खेल को रियाज़ीदानों का पसंदीदा खेल जो है वो कहा जाता है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि रियाज़ी के अंदर एक गेम थ्योरी जो है बाकायदा तौर पे पढ़ाई जाती है और उसमें शतरंज का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा किया जाता है। यही वजह है कि जो रियाज़ीदान होते हैं वो कमोबेश शतरंज के अच्छे प्लेयर जो हैं वो ख़्याल किए जाते हैं। शतरंज का इस्तेमाल सिर्फ़ रियाज़ी में, मैथ में ही नहीं होता, बल्कि इसका तल्लुक पॉलिटिकल साइंस के साथ भी है, इसका तल्लुक मुआशियात के साथ भी है और इसका तल्लुक सोशियोलॉजी के साथ भी है। तो आपने मुआशी मामलात को समझना हो, आपने पॉलिटिकल साइंस की थ्योरीज़ को समझना हो और इसके अलावा जो समाजी ज़िंदगी के जो मामलात हैं, उनको समझना हो, तो उसमें शतरंज से अगर आप वाक़िफ़ हैं, तो फिर आप जो माशरती मसाइल हैं, जो सियासी मसाइल हैं या मुआशी मसाइल हैं, आप उनसे बखूबी जो है वो निपट सकते हैं। शतरंज के खेल की खूबसूरती ये है कि ये सिर्फ़ 2 प्लेयर्स के दरमियान खेला जाता है और इसमें आपको 2 से ज़्यादा प्लेयर्स की ज़रूरत जो है वो कभी भी पेश नहीं आती। शतरंज का खेल जो है इसका कमाल ये है कि ये एक ब्रेन गेम है। इसमें इमोशंस का कोई जज़्बात का कोई अमल दखल नहीं है। जैसे ही आप जज़्बात में आकर जो है कोई मूव करते हैं, कोई चाल चलते हैं, तो आपके लिए जो है वो आगे मुश्किलात पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो ये एक मुकम्मल जो है वो ब्रेन गेम है, इसमें दिमाग का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपने दिमागी सलाहियतों का इस्तेमाल करके दूसरे शख्स को जो है वो मात देना होती है। तो जब आप जितना ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, आप शतरंज के अंदर इतने ही बेहतर जो है वो आपकी परफ़ॉर्मेंस होगी। लेकिन अगर आप दिमागी सलाहियतों का इस्तेमाल करने की बजाय अपने दिल का इस्तेमाल करते हैं, जज़्बात का इस्तेमाल करते हैं, तो आप कभी भी जो है शतरंज में अच्छी परफ़ॉर्मेंस जो है वो नहीं दे सकते। यही वजह है कि शतरंज जो है उसको ब्रेन गेम कहा जाता है। दिमागी सलाहियतों का जो इस्तेमाल है वो इस गेम से बेहतर किसी और गेम के अंदर है नहीं हो सकता।